हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्षित मिश्रा और मैं लेकर आया हूँ आपका अपना चैनल हर्षित एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए एक शेड्यूल कोर्स लेकर के आया हूँ और ये शेड्यूल कोर्स जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बहुत ही पढ़ाई करने में लो हैं और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एवरेज हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते पढ़ाई में और बहुत कम टाइम भी नहीं देते हैं, वो बिल्कुल एवरेज रहते हैं। और दूसरा कि ये उन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अभी क्लास 8 से क्लास 9th में गए हैं और जो क्लास 12th अभी जस्ट पास आउट किए हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं शेड्यूल कोर्स लेकर के आया हूँ और ये शेड्यूल कोर्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं मेरा, तो विश्वास मानिए कि जो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं या जो लो स्टूडेंट्स भी हैं, वो अपने आप को बहुत ही परफेक्ट बना सकते हैं, अपने आप को बहुत ही यूनिक दिखा सकते हैं बाकी लोगों से। क्योंकि ये ऐसा मैंने शेड्यूल कोर्स तैयार किया है और इसमें ऐसे-ऐसे कोर्स मैंने आपको बताए हैं कि क्या-क्या आपको करना है। ये करने के बाद आप बहुत ही यूनिक दिखेंगे भी और किसी संस्था या किसी संगठन में आपको अच्छी सैलरी पे जॉब भी मिलेगी। और इसमें बहुत मेहनत नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि आपकी रेगुलैरिटीज़ होनी चाहिए। आप रेगुलर इस चीज़ पे वर्क करें। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कि ये शेड्यूल कोर्स है क्या? बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप ये शेड्यूल कोर्स फॉलो नहीं किए हैं, तो ज़रूर इस शेड्यूल कोर्स को फॉलो करिएगा और इसमें कुछ ऐसे भी स्टेप होंगे जो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बट अगर आपको अच्छा करना है तो ये चीज़ करना पड़ेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे ही कोई भी स्टूडेंट क्लास 8 से क्लास 9th में जाता है, तो सबसे पहले उसके सामने ऑप्शनल आते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आते हैं। देखिए, क्लास 11th में भी चूज़ करना होता है, लेकिन उससे पहले क्लास 9th में भी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। उसमें जो होता है वो हिंदी होता है, संस्कृत होता है, कंप्यूटर होता है और भी एक आध सब्जेक्ट होते हैं। तो आपको उसमें इन सारे सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से आपको कंप्यूटर चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले आप क्लास 9th में कंप्यूटर चूज़ करिए। ओके? अभी मैं आगे आपको बताऊँगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, इसका क्या प्रॉफ़िट है आपके लाइफ़ में कि आपको क्लास 9th में कंप्यूटर लेना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप कि अगर आप क्लास 9th में कंप्यूटर लिए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद क्लास 9th और 10th आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ेंगे, बाकी सब्जेक्ट आपके रहेंगे, बाकी मैथ, साइंस जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके क्लास 9th में रहेंगे, लेकिन ऑप्शनल में आपको कंप्यूटर लेना है। तो क्लास 9th और क्लास 10th आपका ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद जब आप क्लास 11th में जाते हैं, तो फिर से आपको क्या करना पड़ता है, आपको सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं कि आप साइंस से रहेंगे कि आर्ट्स से रहेंगे या फिर कॉमर्स से रहेंगे। तो देखिए, बहुत अगर लो स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप थोड़ा-सा ये मैं कह सकता हूँ कि आप आर्ट्स की तरफ जाएँ, थोड़ा-सा ईज़ी पड़ता है। देखिए, वैसे तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं है, बहुत ईज़ी भी नहीं है, वो पढ़ने के ऊपर है। बट बहुत लो स्टूडेंट्स हैं आप, तो मैं बोलूँगा, मेरा एडवाइस यही है कि आप आर्ट्स की तरफ जाएँ, आप आर्ट्स चूज़ करें, ठीक है? लेकिन अगर थोड़ा-सा भी माइंड आपका अच्छा है, अगर आप थोड़ा-सा भी मैथ्स में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो बिल्कुल श्योर 100% आपको मैथ लेना चाहिए क्लास 11th में, ठीक है? तो मैं मान के चलता हूँ कि आप जो है क्लास 11th में आर्ट्स लिए हैं या फिर मैथ्स लिए हैं, दोनों आपके लिए परफेक्ट है, दोनों आप कर सकते हैं, ओके? अब ये क्लास 11th में जब आप आर्ट्स या मैथ लेकर के पढ़ेंगे, तो वही आप क्लास 12th में भी रेगुलर करेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब आप क्लास 12th पास आउट होते हो, तो आपको ग्रेजुएशन लेवल पे जाना होता है, आपको ग्रेजुएशन करना होता है। तो ग्रेजुएशन अगर आपने 11th में आर्ट्स लिया है, तो ग्रेजुएशन आप आर्ट्स से ही करते हैं और आपने अगर साइंस लिया है, तो साइंस से ही करते हैं, ठीक है? अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपने आर्ट्स लिया है, तो नॉर्मल सा आप बीए ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेजुएशन में आप बीए करेंगे। अगर आपने साइंस लिया है, तो आप बीएससी करेंगे और बीएससी आप किससे करेंगे? मैथ्स से करेंगे। अगर बायो लिया होगा तो बीएससी आप किससे करेंगे? बायो से करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपने मैथ्स लिया है, तो आप बीएससी ना तो मैथ्स से करें, अगर बायो लिया है तो बीएससी ना तो बायो से करें। आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना है। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर आप नॉर्मल बीएससी करते हैं, तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। देखिए, अगर आप बीए करते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इश्यू। बट अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी आप मैथ्स से ना करके आप बीएससी कंप्यूटर साइंस से करिएगा। इसका बहुत ही बड़ा प्रॉफ़िट आपको आगे मिलेगा, ठीक है? तो क्लास 9th में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप कंप्यूटर लें। नहीं लिया है तो अब तो बीत चुका होगा, अगर नहीं लिया है तो अगर आप अभी जा रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा और अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं है। मैं अपना एक शेड्यूल कोर्स बता रहा हूँ आपको। तो बीएससी जो है आप कंप्यूटर साइंस से करें। भरसक प्रयास यही रहे आपका कि कंप्यूटर साइंस आपका बीएससी में रहे, ठीक है? अच्छा,
तो जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर लेते हैं और बीएससी नहीं करते हैं तो नॉर्मल आप ग्रेजुएशन बीए करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ये 3 साल का कोर्स होता है। तो 3 साल के अंदर केवल आप बीएससी या बीए नहीं कर सकते। आपको कुछ इसका यूटिलाइज़ेशन करना पड़ेगा, इस टाइम को थोड़ा-सा और अच्छा इस टाइम को और यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो इस टाइम को यूज़ करने के लिए इस 3 साल के अंदर आपको क्या करना है कि कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आपको हर साल सीख लेना है। कम से कम एक कोर्स करने में आपको 1 साल लगेंगे या उससे कम टाइम भी लगेगा, 6 महीने का भी कोर्स होता है। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, जैसे एडीसीए होता है, ट्रिपल सी होता है, ओ लेवल होता है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेज के कोर्स आते हैं। तो ये सारे कोर्स कम से कम 3 साल में 3-4 कोर्स आपको कंप्यूटर के अच्छे से कर लेने हैं। अपने आप को कंप्यूटर में बिल्कुल मास्टर कर लेना है। कंप्यूटर में इतना आपको नॉलेज हो जाना चाहिए कि आप कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड ऑनलाइन काम कर पाएँ। तो ये 3 साल के अंदर आप बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस और ये कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बीए या तो बीएससी कंप्यूटर साइंस या देखिए बीए कर रहे हैं तो भी आपको कंप्यूटर कोर्स करना पड़ेगा और बीएससी कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तब भी आपको कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको 3 साल में करने हैं। कंप्यूटर में आपको बिल्कुल अपने आप को परफेक्ट बना लेना है, ठीक है? तो देखिए क्या होता है, नॉर्मल अगर आप बीएससी करके जाते हैं तो वहाँ पे किसी भी कंपनी में जाएँगे ना तो उतना अपॉर्च्युनिटी आपको और उतनी वरीयता आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन बीएससी अगर आप कंप्यूटर साइंस से करके जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा वरीयता वहाँ पे दी जाती है। क्योंकि वहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ही सारे वर्क होते हैं, ठीक है? तो और बीए करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बीए करते हैं तो आपके पास कंप्यूटर कोर्सेज़ तो हैं, कंप्यूटर कोर्स तो आपने बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। तो बीए प्लस सारे कंप्यूटर कोर्सेज़ जब आप करके जाते हैं तो भी आपको कंपनी जो है वो अच्छी सैलरी पे रखती है। बस ध्यान रखिएगा कि आपको एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। यहाँ पे आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है कि कंप्यूटर कोर्स करते टाइम आपको अपने प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान सॉरी, आपको अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देनी है कि मैं जो भी कोर्स कर रहा हूँ उसमें बहुत ही अच्छे से मैं उस प्रैक्टिकल चीज़ों को करूँ ताकि मेरे पास नॉलेज हो कंप्यूटर की अच्छी, ठीक है? क्योंकि देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनियों को मैंने देखा है जो आपको बीटेक करने की 20 लाख 25 लाख रुपए लगा करके बीटेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज ले करके आप अच्छी-अच्छी बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं कंपनी का आपको नाम भी बता देता हूँ, कुछ किस कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। जैसे सेलो एक कंपनी है, फिर एक इनालसा है, ये ऐसी कंपनियाँ हैं जो नॉलेज के बेस पे आपको जॉब देती हैं। ठीक है, मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल भी बताऊँगा, लाइव एग्ज़ाम्पल बताऊँगा कि बहुत सारे मेरे कॉन्टैक्ट में ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज ले करके आज 60 टू 70,000 सैलरी अर्न करते हैं। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग ये है कि स्टार्टिंग थोड़ी कम सैलरी से होती है, 10,000 12,000 या किसी-किसी का तो 8,000 से। आपको 5-6 साल काम करने के बाद वो सैलरी कम से कम आपका उतना पहुँचता है। लेकिन किसी भी काम में मेहनत है तभी अगर और टाइम भी आप देंगे, जब तक मेहनत और टाइम नहीं देंगे तब तक आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ नहीं होगी। तो इतना तो आपको करना ही होगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, कम से कम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो एक काम ज़रूर करिएगा अपने ग्रेजुएशन लाइफ में, ग्रेजुएशन करते टाइम और ये कंप्यूटर कोर्सेज़ करते टाइम आप 1 या 2 कोचिंग ज़रूर पकड़ लीजिएगा। 2 नहीं भी पकड़ेंगे तो कम से कम 1 कोचिंग ज़रूर पकड़ लीजिएगा पढ़ाने के लिए, जिसमें आपको 6 टू 10 तक मैथ या सोशल साइंस या कोई भी एक सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ाएँ, ठीक है? अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो मैथ्स और फिज़िक्स और मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट हैं उसको पढ़ाएँ बच्चों को। अगर आप बीए कर रहे हैं तो जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है वो बच्चों को पढ़ाएँ। मतलब कोई ना कोई एक कोचिंग आपको ज़रूर पकड़ लेना है जिसमें आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हों। इससे क्या होता है 6 टू 10 तक आपके जो बेस है वो आपका तैयार रहेगा, आप चीज़ों को याद रख पाएँगे, ठीक है? और बस ध्यान इतना देना है कि 6 टू 10th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, क्योंकि 6 टू 10 देखिए बेस लेवल पे होता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। 6 टू 10 तक मैथ आपको पढ़ना ही पड़ेगा, 6 टू 10 तक साइंस पढ़ना पड़ेगा, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको तैयार रखना है और ये तैयार होगा कैसे? ये आप बच्चों को पढ़ा करके तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए आप इससे अर्निंग भी कर पाएँगे, आप इससे पैसा भी ले पाएँगे और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी निकाल पाएँगे। और दूसरी चीज़, अगर 6 टू 10 तक के सारे सब्जेक्ट अगर आप तैयार रखते हैं तो एसएससी के बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो आप बीच-बीच में दे सकते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम ऐसे हैं, ठीक है? अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि क्लास 9th में जब आप कंप्यूटर ले रहे हैं तो इसका क्या फ़ायदा है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्यूटर कोर्स नहीं कर पाते हैं किसी वजह से या टाइम नहीं मिल पाता है, तो जब आपका क्लास 9th में वो कंप्यूटर
का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में वो अप्रूव किया जाता है। आप कोई भी अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम देंगे ना, तो उसमें आपको बोलेगा कि क्या आपने कहीं से कंप्यूटर कोर्स किया है? बेसिक ये पूछता है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है कि नहीं? तो विश्वास मानिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छँट जाते हैं, इतनी छोटी-सी चीज़ के लिए। तो जो मैंने आपको बोला था कि क्लास 9th में अगर आपको ऑप्शनल में कोई सब्जेक्ट लेना है तो आप कंप्यूटर ही लीजिएगा, तो वो वहाँ पे काम आता है क्योंकि वहाँ पे बेसिक नॉलेज माँगता है कंप्यूटर का। तो आपका क्या होता है कि जो आप क्लास 9th में आपने जो ऑप्शनल में कंप्यूटर लिया है, वो आपके बोर्ड के रिज़ल्ट पे भी ऑप्शनल कंप्यूटर दिखाता है। तो आपका जो बोर्ड का रिज़ल्ट है, उससे ये पता चल जाता है गवर्नमेंट को कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है और वो चीज़ आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से गवर्नमेंट जो है, वो आपके बेसिक नॉलेज को कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज को अप्रूव कर लेती है और गवर्नमेंट जॉब आपको आसानी से मिल जाता है। तो आजकल जितने भी गवर्नमेंट जॉब हो रहे हैं, वहाँ पे कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो हर जगह पे वो जो ऑप्शनल आपने क्लास 9th में कंप्यूटर लिया था, वो हर जगह काम आता है। इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको लेना होगा, तो ऑप्शनल में कंप्यूटर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिए, अब आती है बात सोने पे सुहागा की, क्योंकि आपने अब ये सारी चीज़ें जो हैं, वो बहुत ही अच्छे से निभा लिया है, बहुत ही अच्छे से आपने सारे कोर्सेज़ को, सारे पढ़ाई को जो मैंने बताया, वो सारी चीज़ों को आपने 3 साल के अंदर कर लिया है। अब सारी चीज़ें जो आती हैं, अब वो चीज़ आती है कि आप ऐसा और क्या एडप्ट करोगे अपने एजुकेशन करियर में जो आपको और भी अलग बना सकती है। तो वो जो कोर्स है वो इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट कोर्स है। जी हाँ, आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना होगा, इंग्लिश में बातें करना सीखना होगा, ठीक है? और ये आपको कहाँ सिखाया जाएगा? ये आपको यूट्यूब पे या बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आपको सिखाए जाएँगे और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म हैं जो आपको सर्टिफिकेट देती भी हैं और गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी हैं। अगर आप मुझसे अगर ये नॉलेज लेना चाहेंगे कि कहाँ से मैं करूँ ऐसा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जहाँ पे जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो जिससे मुझे सर्टिफिकेट मिले, तो वो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में। बट आपको ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट कोर्स ज़रूर करना है। आपको इंग्लिश में बातें करना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियाँ होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ होती हैं, लेकिन उनको बोलने और इंग्लिश में बातें करना नहीं आता। तो वो उन उन सारे लोगों को जो है वो पीछे ढकेलती है। उनके करियर में ये बहुत ही बड़ा जो है वो रुकावट बन जाता है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ नहीं हैं। ऐसे ही जैसे मैंने बताया वैसा प्रैक्टिकल नॉलेज है और बोलने का तरीका पता है और इंग्लिश में बातें करना आता है। तो वो छोटे-छोटे डिग्री लेकर के भी आज बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी चीज़ कि आपको ये सारी चीज़ें करने के बाद इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट कोर्स करना है। जब आपके पास ये सारे नॉलेज होंगे, तो आप विश्वास मानिएगा आप कहीं भी जाकर के किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देंगे, तो आपको वहाँ पे आपके नॉलेज के बेस पे रखा जाएगा। क्योंकि कंपनियाँ आपको नॉलेज के बेस पे जॉब देती हैं, डिग्री के बेस पे नहीं देती हैं। और आज का जो टाइम है वहाँ पे तो आपका नॉलेज ज़्यादा देखा जाता है, आपकी डिग्री कम देखी जाती है। ठीक है? और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये शेड्यूल कोर्स आप फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। हम लोग के पास पैसा जो है बहुत लिमिट है, तो हमको पैसा भी देखना होता है। और ये जितने भी आपकी पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई मैंने आपकी बताई, वो सिर्फ़ 30 से 40 हज़ार रुपए में आपके हो जाएँगे। पूरी ज़िंदगी की पढ़ाई और वो भी एक बार में नहीं लगने वाले हैं। तो सोचिए कहाँ लोग 20 लाख, 25 लाख में बीटेक करके बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं और कहाँ हम लोग अपना दिमाग यूज़ करके, अपने रेगुलैरिटीज़ को बना करके सिर्फ़ 30 से 40 हज़ार में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते हैं। ठीक है? अगर आपको नहीं विश्वास होगा तो आप बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग हैं आपके आस-पास, आप उन लोग से नॉलेज लीजिएगा। बट मैंने जितना अनुभव किया है, मैंने जितना महसूस किया है, वो मैंने आपको बताया, अपने एक्सपीरियंस को बताया। ठीक है? क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी बहुत सारी चीज़ों को देखा हूँ, मैं भी बहुत सारा चीज़ करता हूँ। मेरी ऐज तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मैंने बहुत ही अनुभव किया है, मैं बहुत ही छोटे एज से काम कर रहा हूँ। मैं क्लास 10th 11th से मैं पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारी चीज़ों को अभी तक मैंने देखा। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपसे शेयर किया, ठीक है? तो बाकी आप बताइएगा कि मेरा जो ये शेड्यूल कोर्स है, वो आपको लगा कैसा? अगर आपको ये शेड्यूल कोर्स मेरा बहुत अच्छा लगा, तो अपने चैनल को लाइक करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।